अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन ड्रामास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तुम जो चाहते हो वो इंटरेस्टिंग तो है, लेकिन मैं शायद मोहब्बत को उस तरह पेन ना कर सकूं जैसा तुम चाहते हो। कर लोगी। मैं ये बात जानता हूँ कि तुमसे ज़्यादा बेहतर मुझे कोई भी नहीं समझ सकता। और फिर इस दर्द का ताल्लुक तुमसे भी तो है। नहीं, मैं इस दर्द को तुम्हारी तरह महसूस नहीं कर पा रही। मेरा नजरिया दूसरा है। मैं सिर्फ उन लोगों की कदर करती हूँ जो मेरी कदर करते हैं। ये तो मोहब्बत ना हुई, ये तो सीधी सीधी तिजारत है। और अगर देखा जाए तो इस तिजारत में भी तुम ही खसारे में रही हो। नहीं, मैं खसारे में नहीं रही। गले सड़े माल को संभाल के रखना कहाँ की अक्लमंदी है। अच्छा प्लीज लिखोगी ना? राइटर्स तो पब्लिशर्स के कहने पर पूरी पूरी कहानियां लिख डालते हैं, तो एक कहानी मेरे लिए भी लिख दो प्लीज। और पता है, मैंने उस नॉवल का नाम भी सोच लिया है, तावीज़। कैसा है? हो वाह, महबूब आपके कदमों में टाइप। नहीं, ये बात तो मुझे हजम ही नहीं होती कि महबूब आपके कदमों में। अरे कोई जाए इन बदबख्तों को बताए कि मोहब्बत और महबूब दोनों पलकों पर बिठाने और दिल में समाने के लिए होते हैं। सच बताओ राही, तुम्हें अलवीरा से रत्ती बराबर भी नफरत नहीं हुई? नहीं, मैं उससे जब भी तजदीद अहद वफा करता तो यही कहता कि तुम मुझे अपनी तमाम तर खूबसूरती, तमाम तर अच्छाई और तमाम तर बुराइयों के साथ कबूल। और वो क्या कहती? वो मुस्कुरा देती शायद। वो भी शायद तुम्हारी बेवकूफियों पे मुस्कुराती होगी। लिखोगी ना? हाँ, कुछ मुझे पता है, कुछ तुम बता देना, मिलके लिखेंगे। नहीं प्लीज, तुम्हें कुछ भी नहीं पता ऐसा, प्लीज। मेरी एक बात रख लेना तुम प्लीज। मुझसे अपनी मोहब्बत की बेहुरमती हरगिज बर्दाश्त नहीं हो सकेगी, इसलिए इसलिए तुम ऐसा कुछ भी नहीं लिखना जिसमें वो गलत हो। तुम मुझे गलत लिखना, मुझे मुनकर लिखना, मुझे झूठा लिख देना। ये मुझसे नहीं हो पाएगा, सॉरी। रोज मुझे नहीं लगता कि अब मैं ज्यादा अरसा जी पाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे मर जाने के बाद लोग उस पर उंगली भी उठाएं। प्लीज, मैं एक सनद छोड़कर जाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि यह जमाना उसकी वफा की कस्में खाए और कहीं ना कहीं उसको हल्का सा ये एहसास भी हो कि वो चाहकर भी मुझसे दूर नहीं जा सकी। वो आखिरी दम तक मेरी रही और सिर्फ मेरी रही। तुमने तो मुझे भी रुला दिया। हाँ, मैं लिखूंगी और इस कहानी में उस वफा की देवी भी साबित करूंगी। दो बोल पढ़े खुश? और दम कर दे, दो बोल पढ़े और दम कर दे, दर्द मेरे कुछ कम कर दे, ये दर्द मेरे कुछ कम कर दे।
चाय। शुमाइल, सुन, जी बोले। कहीं असर यहाँ होता हुआ वहां तो नहीं हो रहा? क्या मतलब? कल से 2 बार तावीज़ भी पिला दिया है, उसके तकिए के नीचे भी रख दिया है। बस एक काम रह गया है। वो क्या? उसके सर के बाल चाहिए। अम्मी, अब वो कोई बच्ची तो है नहीं जो खुद आपको अपने बाल ला कर देगी। मैं भी कोई बच्ची नहीं हूँ, सारे तरीके आते हैं मुझे। अभी अपनी बच्ची के सर पे तेल लगाऊंगी, कंघा करूंगी और कंघे में आएंगे बाल। कसम से अम्मी, आप बहुत बड़ी फिल्म है। अभी तो आगे आगे देख क्या हूं मैं। तुम आज ऑफिस नहीं गए? नहीं, वो तबीयत ठीक नहीं थी तो आराम कर रहा था। क्या हुआ तबीयत को? डॉक्टर को दिखाया? नहीं, जब से उठा हूं अजीब से ख्यालात आ रहे। डॉक्टर के चलते हैं? तुम? क्या मतलब? इंसान तो सड़क पे पड़े जख्मी को भी डॉक्टर के ले जाता है। तुम तो मेरे साथ इस छत के नीचे रहते हो। ओ प्लीज, किसी तरह का तंज या एहसास दिलाने की कोशिश नहीं की मैंने। सिर्फ जुमला कहा है, दिल पे मत लेना। तुम इतनी बददिल हो चुकी हो। बददिल बहुत छोटा लफ्ज है। हाँ, और मजबूत हो गई हूँ, उसके लिए थैंक्स। अच्छा चलो फर्ज करते हैं, अगर मैं तुमसे कहूं कि मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूं तो क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? ऐसा सोचना भी मत, मैं गलती से भी तुम्हें माफ ना करूं। और सुनो, फर्ज करना भी नहीं, क्योंकि तुम कज़ा कर चुके। दो बोल पढ़े और दम कर दे, दर्द मेरे कुछ कम कर दे। तुम्हें आना होगा, तुम्हें आना होगा। निकलते निकलते भी टाइम हो जाता है। अरे रुकैया, रुकैया बेटा, वो मरियम से कहना कि घर का ख्याल रखे और तुम भी जरा बाहर देख लेना, पौधों वौधों को पानी भी देना है। ठीक है, हम शाम तक आ जाएंगे। कहाँ जा रही हैं आप? अरे हर बात की तो मालूमात नहीं होती, कहाँ जा रही, क्यों जा रही, कब जा रही। जाओ, बस दिमाग खराब कर देते हो। चलो बेटा, आज तुम्हारी माँ की मन्नत पूरी कर देते हैं। आ जाओ। थैंक यू। किस लिए? तुम मेरे साथ जो हो। तुम शायद भूल रही हो, मैं तो हमेशा ही तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन अभी तो मैं लेने आई थी ना। तुम्हें ऐसा लगता है? क्या मतलब? मेरा मतलब है कि हर चीज हमारे मुकद्दर में पहले से तय होती है और हमें लगता है कि हम उसे अंजाम दे रहे हैं। सोच लो, तुम अपने खिलाफ बात कर रही हो।
मेरी छोड़, मेरे हक में तो कभी भी कोई भी नहीं रहा। आज तक वही खड़ी हो। हर कोई तुम्हारी तरह नहीं होता कि किसी की परवाह किए बगैर अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ता रहे। तुम दुनिया की मुश्किलें हल करती हो, अपने लिए कभी नहीं सोचा तुमने? जिंदा तो क्या, मुर्दा भी इस अमल से नहीं बच सकता। तो मैं कैसे बच सकती हूँ? कभी सोचा नहीं कि मेरी छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुमने कुछ मांगा भी तो अपने दोस्त के लिए, अपने लिए क्यों नहीं? तुम्हारी बहन हो, कुछ तो असर आएगा ना। तो तुमने सोच लिया कि तुम्हें उसके साथ नहीं रहना? हाँ बिल्कुल। खैर चले? हाँ। प्लीज अदीब कुछ करो, तुम रोज को तलाक दो। मैं मजीद अब राहिल के साथ नहीं रह सकती। तुमने ही तो कहा था कि उसने तुमसे 1 महीने का टाइम मांगा है। इस दौरान तुम उसे छोड़कर नहीं जाओगी। तो उसने मुझसे मांगा है ना, तुमसे तो नहीं। तुम क्यों रुके हुए हो? देखो, जब तक वो तुम्हें तलाक नहीं देता तुम उसके साथ रहोगी ना। अगर इस दौरान मैं रोज को तलाक दे दूंगा तो मैं कहाँ जाऊंगा? तो तुम मेरे पास आ जाना, तुम्हें वहां रहता देखकर उसका 1 महीने वाला भूत तो उतर ही जाएगा। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हो। ये बात पहले मेरे माइंड में क्यों नहीं आई? ठीक है, मैं रोज को आज ही तलाक देता हूं। ये बात तो ठीक है, मगर इसमें मेरे भाइयों की बदनामी बहुत हो जाएगी। तो होने दे, वो लोग आपके बारे में सोचते हैं जो आप सोच रही हैं। मगर कम से कम अभी नहीं। अच्छा अम्मी, वो वीडियो मानूर की ससुराल सेंड कर दे। तू एक बार मुझे दिखा। क्या देख रही हो? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा तुम यहीं रुको, मैं अंदर उससे बताकर आ जाऊं कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो। मेरा नहीं ख्याल कि इसकी कोई ज़रूरत है। नहीं, मैं उससे कुछ नहीं छुपा सकती। ये जानते हुए भी कि वो किस हालात से गुजर रहा है, बिल्कुल भी नहीं। मुझे उसका एतमाद लेने की ज़रूरत है। तुम रुको, मैं आई। चले? हाँ। आओ। अस्सलाम वालेकुम। बैठे, बैठिए। अब बैठिए ना। बैठिए। तुम
तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? रोज इसे को यहां से चली जाए, ये मेरा मसला हल करने के बजाय मजीद उसको खराब कर देगी। राहील, तुम कैसी बातें कर रहे हो? मेरी बहन है ये। क्या तुम्हारी बहन? ये सब कुछ तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बता देना चाहिए था मुझे। न जाने वो बच्ची 2 दिन से किस परेशानी में होगी। अम्मी आप कर भी क्या लेते? आपको बताता उल्टा परेशान हो जाती, इसलिए चुप रहा। पता है इस जनरेशन की खराबी क्या है? वो किसी अनजाने खौफ की वजह से अपने मसाइल बड़ों को बताना ही नहीं चाहते। बताया ना, और बताने से मुझे क्या फायदा हासिल होगा? फायदा नहीं हुआ तो कोई नुकसान भी नहीं होगा। तो क्या आप उसकी फैमिली से जाके बात करेंगे? हाँ करूंगी बात। नहीं अम्मी, ऐसा मत कीजिएगा प्लीज। फिर वही होगा जो उस लड़की शुमाइल ने कहा था, महानूर बदनाम हो जाएगी और उसकी मंगनी टूट जाएगी। देखो बेटा, जो लोग 2-4 बातें सुनकर मंगनी तोड़ना चाहते हैं, ऐसी जगह से मंगनी टूटी जाए तो बेहतर है। ये क्या कह रही हैं अम्मी आप? मैं सही कह रही हूँ बेटा। तुम खुद सोचो, कल को अगर निकाह होने के बाद वो लड़की को तलाक देके उसके घर भेज दे तो उससे बेहतर है ये रिश्ता यहीं खत्म हो जाए। तो अब मैं क्या करूं? बेटा परेशान नहीं हो, अल्लाह सब बेहतर करेगा, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह। आती हूँ मैं। मुझे माफ कर देना मानूर, मुझे अंदाजा है कि तुम्हारी मुश्किलें कितनी बढ़ जाएंगी। पर मैं क्या करूं? मैं तुम्हें किसी और का होते हुए भी तो नहीं देख सकता। पर इस शख्स ने मुझे हमेशा इग्नोर किया और मुझे ये लगता था कि एक ना एक दिन तुम मान जाओगे, और जिस दिन तुम मान जाओगे उसी दिन मैं तुम्हें अपनी अम्मी से, अपनी बहन से मिलवाऊंगी। ये सब ठीक है, लेकिन रोज तुमने कभी किसी बहन का जिक्र नहीं किया मुझसे। कभी जरूरत ही नहीं पड़ी है। मुझे आज पता चला, जिस शख्स के खातिर मेरी बहन ने घर छोड़ा था वो तो कभी उसका था ही नहीं। पर मैं तो इसी की हूं ना। हो? हाँ, उस वक्त भी मुझे इसने यही कहा था कि ये किसी और से मोहब्बत करता है, पर मुझे लगता था कि एक ना एक दिन मेरी मोहब्बत जीत जाएगी। पर मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि मेरे मुकाबिल किसी और की मोहब्बत नहीं, बल्कि राहील की मोहब्बत है। वो मोहब्बत जो मुझे आज भी अपने मुकाबिल खड़ी नजर आ रही है। आज भी? वाओ, ऐसे चाहने वाले तो मैंने शायद इस जिंदगी में कभी देखे हो, जिन्हें सामने वाले से बदले में कुछ भी नहीं चाहिए। वो बस अपनी मोहब्बत के साथ सच्चे हैं। तुम्हारी सब बातें अपनी जगह, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पाकिज़ा मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा सकेगी। तुम्हें मेरी जात पे शक है या मेरे इल्म पे? ये घुमा फिरा के बातें करना मुझे नहीं आता। बस मुझे इतना पता है कि मेरा मसला किसी आमिल कामिल के बस का नहीं है। तुम्हारी तो आदत है मेरी हर बात पे ना कहने की। ये दर्द मेरे कुछ कम कर दे। तुम्हें वहां रहता देखकर उसका 1 महीने वाला भूत तो उतर ही जाएगा। आने वाले वक्त को ठीक से गुजारने का सोच रहे हो? पर यह भी सोचा है
कि आने वाला वक्त ठीक होगा भी या नहीं। क्या मतलब? रोज ने तुम्हें वक्त नहीं दिया, ओके, पर उसने कभी तुम्हें धोखा नहीं दिया, जबकि अलवीरा ने अपने शौहर को धोखा दिया है। उसने उसे धोखा नहीं, मुझे उस पर तरजीह दी है। लफ्जों में से जिस तरह मर्जी बयान करो, लेकिन सच्चाई नहीं बदलेगी। सच्चाई ये है मैं उसे और वो मुझे चाहती है। सच्चाई तो ये भी है कि वो कल राहील को भी चाहती थी, अब मुझे चाहती है। मुमकिन है कल यही सब कुछ कोई और सोच रहा हो और तुम राहील की जगह खड़े हो। क्या हुआ? अब क्या कहा वकील ने? डिवोर्स के पेपर रेडी है? नहीं। क्या? नहीं, मेरा मतलब ये है कि वो कह रहा है कि 2-4 दिन में रेडी हो जाएंगे। अच्छा सुनो, मैं अब जा रही हूँ, क्योंकि राहील की कंडीशन इस वक्त ऐसी नहीं है कि उसे अकेला छोड़ा जा सके। वैसे मेरे होने या ना होने से तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? जिस तरह से तुम चाहती हो, अगर उसे बुलाकर हम दोस्तों की तरह। नहीं, मुझे रिश्ते में मिलावट पसंद नहीं। तुम अगर दोबारा ना चाहोगी तो किस रिश्ते से? कुछ रिश्ते इल्म और आदात के हिसाब से भी गुजारे जा सकते हैं।